बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नासिर यूसुफ हाजिर है एपिसोड 25 सीजन 3 अर्तुल गाजी के शॉर्ट रिव्यू के साथ। एपिसोड के स्टार्ट में हंदी बाजार में अर्तुल के सिपाही सलीबियों को मार रहे होते हैं। सिमन भाग कर तहखाने में चले जाते हैं। अर्तुल भी उसके पीछे तहखाने पहुंच जाते हैं। दोनों का आपस में आमना सामना होता है और वहां पे लड़ाई शुरू हो जाती है। इतने में सिमन अर्तुल की तरफ कोई चीज फेंकते हैं और उसके बाद वहां से भाग जाते हैं। अर्तुल उसके पीछे जाते हैं तो एक सलीबी उसके सामने आ जाते हैं। अर्तुल उसके साथ लड़ना शुरू कर देते हैं और उसको मार देते हैं। इतने में सिमन वहां से भाग जाते हैं और पैतरस की दुकान से निकलकर दोनों घोड़ों के पास पहुंचते हैं और घोड़ों पर निकल जाते हैं। अर्तुल पैतरस की दुकान पर पहुंच जाते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ताजिर हसन बेसिकली सिमन का ही आदमी था और उनको भी देख लेते हैं भागते हुए। खैर तुर्गुत से कहते हैं कि आप दावान और कुछ सिपाहियों को लेके इनके पीछे जाओ और मुझे सिमन जिंदा चाहिए। इसके बाद बमसी और दावान वहां पे आते हैं। वो अर्तुल को बताते हैं कि ताजिर सब राजी है और कल वो आपसे मुलाकात करेंगे, जिस पर अर्तुल बहुत खुश हो जाते हैं। जानदार अपने बेटों के साथ कबीले में आते हैं और हैमा से मुलाकात करते हैं। हैमा से कहते हैं कि टोक्टामिश और अर्तुल को एक ही जहर दिया गया था। अब इस जहर से हमें किसी न किसी तरीके से छुटकारा हासिल करना पड़ेगा। हैमा कहती है कि बेशक मेरे बेटे को जहर दिया गया था, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे बेटे को बचा लिया। जिसको सुनकर जानदार बहुत हैरान हो जाते हैं। अलियार सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, जबकि औराब बहुत परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि वो कैसे? हैमा कहते हैं कि गंदा खून अल्लाह ताला ने उसके बदन से निकाल दिया और अल्लाह ताला ने उसको बचाया। वो कहते हैं कि हम उससे मिलना चाहते हैं, वो कहाँ पर है? हैमा कहते हैं कि वो सिमन सलीबी पर उसका महल गिराने गए हैं और सलीबियों का खात्मा करने गए हैं। जिस पर जानदार कहते हैं कि सिमन सलीबी है और आप भी सुनकर बहुत परेशान हो जाते हैं कि सिमन सलीबी कैसे हो सकता है। हैमा कहते हैं कि बिल्कुल वो सलीबी ही है और अर्तुल उसका खात्मा करने गए हैं। जानदार जब अपने बेटों के साथ खेमे से बाहर निकलते हैं तो अपने बेटों को बताते हैं कि अर्तुल हम पे भरोसा नहीं कर रहे, इसी वजह से उसने हमसे सारी बात छुपाई है। और आप कहते हैं कि मैं तो पहले ही आपसे कहता था कि वो हम पे भरोसा नहीं कर रहे। अलियार उसे कहते हैं कि भाई आप कितने अरसे से सिमन के साथ कारोबार कर रहे हैं और आपको अभी तक ये भी नहीं पता चला कि वो सलीबी है। दोनों में बहस शुरू हो जाती है। जानदार दोनों को चुप कराते हैं। असलहान के पास चौलपन आती है और उसको बताती है कि अर्तुल जिंदा है और वो सिमन का महल गिराने गया है, जिस पर वो बहुत खुश हो जाती हैं। जानदार और आलियार हंदी बाजार की तरफ निकल पड़ते हैं और आप कहते हैं कि मैंने आप लोगों के साथ नहीं जाना, मुझे किसी और काम के सिलसिले में जाना है। इतने में बातुहान उसके पास आते हैं। बातुहान उसको बताते हैं कि अर्तुल हंदी बाजार को फतह कर चुके हैं और अब सिमन वहां से भाग चुके हैं और वो ठिकाना ढूंढ रहे हैं। और आप कहते हैं कि अब मुझे सिमन को मारना पड़ेगा वरना वो मेरे लिए खतरा बन जाएगा। वो घोड़े पर बैठकर वहां से निकल पड़ते हैं। अर्तुल के सिपाही बाजार में सिमन की चीजों को गिरा रहे होते हैं और जला रहे होते हैं। इतने में बहुत सारा सोना और काफी कीमती चीजें सामने आ जाती हैं। अर्तुल उन सबको सबके सामने लेके आते हैं। सोना देख के सिपाही बहुत खुश हो जाते हैं। अर्तुल कहते हैं कि ये वो माल है जिससे सिमन और सलीबी हमारे कमजोर भाइयों को खरीदते थे, लेकिन अब हम ये सोना कुछ शहीदों के खानदानों को देंगे, कुछ सोना हम कबीले के लिए इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुर्क कबाइलों के इत्तेहाद के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। सिमन और पैतरस जंगल में अपने घोड़ों पर जा रहे होते हैं। एक जगह पहुंचकर सिमन पैतरस से करते हैं कि तुम जाओ और किला कारा जैसर में गवर्नर को सारे हालात से बाखबर करो। वो कहते हैं कि आप कहाँ जाएंगे? सिमन कहते हैं कि मैं औराल के पास जाऊंगा, क्योंकि औराल ने मेरा एक कर्ज चुकाना है और अब कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। सिमन एक जगह पहुंचकर अपने घोड़े से उतरते हैं और घोड़े के निशानात मिटा देते हैं ताकि उसका कोई पीछा ना कर सके। फिर उसके बाद दोबारा घोड़े पर बैठकर वहां से निकल पड़ते हैं। तुर्गत अपने सिपाहियों के साथ जब एक जगह पहुंचते हैं तो आगे घोड़े के निशान नहीं होते। वो घोड़े से उतरते हैं और निशान ढूंढना शुरू कर देते हैं। इतने में दावान निशान ढूंढ लेते हैं। दावान कहते हैं कि सिमन तो इस साइड पे गए हैं, लेकिन ये रास्ता तो जावेदार कबीले की तरफ जाता है। तुर्गत कहते हैं कि औराल अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, अब मैं अपने सिपाहियों का बदला भी तुमसे लूंगा। उसके बाद घोड़े पर बैठकर उस तरफ निकल पड़ते हैं। हैमा कबीले के जरगे को लोगों को अपने खेमे में बुलाती हैं और उनसे बातचीत कर रही होती है, जिसमें एक कहते हैं कि हमें अब नए सरदार का इंतखाब कर लेना चाहिए और अर्तुल का नमाज जनाजा भी अदा कर लेना चाहिए। जिस पर हैमा कहती है कि आपको इतनी जल्दी क्या है, सरदार जो है वही रहेगा। सब हैरान हो जाते हैं कि आप क्या कह रही हैं। हैमा कहती है कि अर्तुल मरे नहीं है, बल्कि वो बिल्कुल जिंदा है। जिस पर सब बहुत खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कहाँ पे अर्तुल? वो कहते हैं कि वो हंदी बाजार फतह करने गए हैं, जो फतह होकर आएंगे तो आप सबसे मिलेंगे। इसी पर किसका इख्तिताम हो जाता है। वस्सलाम।